नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। मुंगेर की खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुंगेर पुलिस ने व्यवसायी से लूटकांड मामले में 12 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने लूट के 49 लाख रुपए की रकम में से 44,13,990 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। सोमवार को शहर के प्रमुख व्यवसायी लक्ष्मी साव के स्टाफ से 49 लाख रुपए की तब लूट की गई थी जब वो बैंक में पैसा जमा कराने जा रहा था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन मुख्य 2 आरोपी अब भी फरार बताए जा रहे हैं। और बताया जा रहा है कि लक्ष्मी साव के पड़ोस में ही रहने वाले दशरथ यादव और उसके फुफेरे भाई सनी यादव ने लूट की साजिश रची थी और रैकी के बाद घटना को अंजाम दिया गया। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस ने असरजगंज थाना क्षेत्र के चौर गांव में दशरथ यादव की बहन के यहां छापेमारी की, जहां सीढ़ी के नीचे बने गड्ढे में रुपयों से भरा बैग मिला। वहीं उसी गांव में दशरथ यादव के मौसेरी सास गुंजन देवी के घर छापेमारी की गई और रैकी में छिपाकर रखे गए पैसों को बरामद किया गया। इस मामले में जूली देवी, उसके पति और गुंजन देवी को अपराधियों ने को संरक्षण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी दशरथ यादव और सनी यादव की तलाश में छापेमारी कर रही है। उसके जो बहन रहती हैं चौरगावा गांव में, उनका नाम है जूली देवी। उन्हीं के घर से सीढ़ी के नीचे बोरा में रखा गया था 25 लाख रुपए, वहाँ से बरामद हुआ है। और दूसरा उनका मौसेरी सास रहती है उसी चौरगावा गांव में, असरगंज थाना अंतर्गत उसी गांव में। उनके यहाँ से 19,13,900 रुपये बरामद हुआ। वो घर से निकली थी श्रृंगार का सामान खरीदने, लेकिन उसे नहीं पता था कि कांडी बाजार में कुछ दरिंदे उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वो बाजार पहुंची, हैवानों ने उसे दबोच लिया और बिहार के रोहतास में लाकर उसके साथ गैंगरेप किया। उसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। गढ़वा के कांडी से युवती को किया किडनैप, रोहतास में किया नाबालिग से गैंगरेप, डेहरी में चकमा देकर भाग निकली पीड़ित। तारीख 11 अक्टूबर 2021, जिला गढ़वा, जगह कांडी, मामला अपहरण के बाद गैंगरेप। यही वो तारीख है, यही वो जगह है जहां से दरिंदों ने 14 साल की नाबालिग युवती को अगवा किया था और बिहार के रोहतास जिले के डोहरी ओन सोन में लाकर गैंगरेप किया था। दरिंदों की हिम्मत देखिए, पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए गढ़वा से 166 किलोमीटर दूर रोहतास में लाकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया, जो गढ़वा पुलिस और रोहतास पुलिस के लिए शर्म की बात है। दरिंदों ने युवती को अगवा कर करीब 4.5 घंटे का सफर तय किया। इस दौरान किसी को कानो कान तक भनक नहीं लगी और ना ही शक हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैवानों ने कितने शातिराना तरीके से युवती को अगवा कर रोहतास लाया होगा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 11 अक्टूबर को युवती अपने घर से कांडी बाजार निकली तो थी श्रृंगार का सामान खरीदने। इसी बीच राकेश सिंह, दिनेश सिंह के अलावा अवधेश राम की पत्नी कुंती और एक अन्य महिला उसे जबरन 4 पहिया वाहन में बैठाकर डेहरी ले गए। वहां उनके साथ युवकों ने बारी बारी से रेप किया, वो भी ये जानते हुए कि वो जो कर रहे हैं वो अपराध है, उसकी सजा भी उन्हें मिलेगी। समाज के लिए शर्म की बात तो ये है कि इस घिनौने और जघन्य अपराध में जिस तरह से महिलाओं ने साथ दिया और उसे दरिंदों के पास परोस दिया, वो बेहद खौफनाक और समाज के लिए शर्मनाक है। इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने दरिंदों का विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो हैवानों ने इसे गाड़ी में ले जाकर सुला दिया। जब पीड़िता को होश आया तो वो अपने आप को डेहरी ऑन सोन बस स्टैंड में पाई।
पीड़िता ने अपनी जान बचाने के लिए उस गाड़ी से निकलकर बस स्टैंड में लगे एक बस में चढ़ गई। जब वो बस खुली तो पूछने पर बस वालों ने बताया कि ये सीजो मोड़ औरंगाबाद की ओर जा रही है। वहां पहुंचने के बाद पीड़िता बस से उतरकर रो रही थी। इसी दौरान दो महिलाओं ने उससे पूछताछ की। पीड़िता ने घटना की सारी जानकारी दी। उसके बाद उसे औरंगाबाद थाना ले जाया गया, जहां पीड़िता के बयान पर मामला दर्ज किया गया और इसके बाद औरंगाबाद पुलिस ने उसे CWC को सौंप दिया। CWC ने बालिका गृह में उसे 2 दिनों तक रखा। उसके बाद 16 अक्टूबर को उसे गढ़वा चाइल्ड लाइन को सौंप दिया गया। कांडी थाना अंतर्गत एक लबारी लड़की का अपहरण का केस दर्ज हुआ था। उक्त लड़की को बिहार औरंगाबाद से बरामद कर लिया गया है। इसके मेडिकल और कराकर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो भी दोषी होंगे उस पर कार्रवाई होगी। सुना आपने, अपहरण का कांड दर्ज किया गया और तरह तरह की कार्रवाई की जा रही है। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का बयान आपके मुंह से शोभा नहीं दे रहा। शायद आपको घटना की पूरी जानकारी नहीं है। हम आपको बताते हैं, अपहरण के बाद उसके साथ गैंगरेप भी हुआ है, जो आप बताना भूल गए। खैर, कोई बात नहीं, प्रेशर में होता है। हम समझ सकते हैं कि आप अपना दामन बचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप पर कोई सवाल ना खड़ा करे, लेकिन न्यूज़ 18 एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे सवाल तो पूछेगा। अब सवाल है कि दरिंदों ने बीच बाजार में युवती को कैसे किडनैप किया। उस वक्त आपकी पुलिस कहां थी? क्या गढ़वा और रोहतास के बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं था? अगर था तो पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? अगर पीड़ित नहीं भागती तो उसके साथ क्या होता? गढ़वा के कांडी थाने की पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की? 72 घंटे बाद भी आरोपियों की पहचान क्यों नहीं हुई? आरोपियों की गिरफ्तारी कब होगी? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जिले के SP और संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला महिला सुरक्षा से जुड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए गढ़वा से चंदन कुमार की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के साथ गढ़वा से संवाददाता चंदन कश्यप हमारे साथ है। चंदन, देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही कि गढ़वा कांडी थाने की पुलिस ने अब तक कार्रवाई क्या की है और 72 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक कोई आरोपियों की सुराग हाथ नहीं लगी है। देखिए रंजना, मामला यह है कि जहाँ पर जिस एरिया में युवती की अपहरण हुआ है, वहाँ वो जो एरिया है बिहार से सट्टा है। और जब से पुलिस को यह जानकारी लगी कि यहाँ पर युवती का अपहरण कर उसका सामूहिक दुष्कर्म हुआ है, जो भी इस मामले में दोषी हैं उनके घर पर पुलिस जाकर रेड कर रही है और घर के द्वारा जो भी इनपुट दिया जा रहा है उसी इनपुट के आधार पर जो गढ़वा पुलिस है कई जगहों पर छापेमारी भी अब तक कर चुकी है। और जहाँ तक अपराधी पकड़े जाने का जो सवाल है, पुलिस लगातार प्रयास कर रही है ताकि सभी लोग गिरफ्त में हो, लेकिन लड़की के भागने के बाद जो आरोपी है उनको एक मौका मिल गया भागने का। वो भी कई अन्य जगह भाग गए या कहीं छुप पे बैठे हुए, फिर भी पुलिस उनके इलाकों पर लगातार छापेमारी कर रही है। रंजना, मतलब ये कहा जाए कि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही, लेकिन अब तक किसी भी आरोपियों की सुराग पुलिस तक नहीं पहुंची है। जी बिल्कुल, अभी पुलिस लगातार जो छापेमारी कर रही है, अभी कोई भी गिरफ्त में पुलिस के नहीं आया है। जैसे ही पुलिस एक भी व्यक्ति को पकड़ती है, हालांकि जो भी आरोपी है उनके परिवार वालों पर पुलिस दबाव बनाई है ताकि जो आरोपी है खुद ब खुद आकर सरेंडर करे एवं और नहीं भी दबाव बन रहा है तो पुलिस को जहां इनपुट मिल रही है उसके आधार पर पुलिस छापेमारी भी कर रही है। जी चंदन, क्या अब तक कोई आरोपियों की पहचान हो पाई है? देखिए, आरोपी जो भी है वो उनकी शिनाख्त कल ही की जा चुकी है और जो भी आरोपी है उनके परिवार वालों से पुलिस लगातार दबाव बना रही है कि आप अपने जो आरोपी है उन्हें बुलाएं, आप उन्हें बुलाकर सरेंडर करवाएं, मेरे सामने लाएं ताकि इस मामले का पटाफेक हो सके, क्योंकि यह मामला जो है काफी अब तूल पकड़ता जा रहा है। जी देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि बीच बाजार से युवती का किडनैप हो जाता है और गढ़वा से उसे रोहतास ले जाया जाता है, तो क्या पुलिस को इस चीज की भनक बिल्कुल भी नहीं लगी?
आपको बता दूं रंजना कि यह जो मामला है, जो एक कांडी का जो बाजार है उस इलाके से है। युवती कैसे गई कैसे नहीं गई, युवती का जो जो युवती ने जो अपना बयान दिया है उसके आधार पर पुलिस जो ये बात बोल रही है, जो आरोपी पकड़े जाएंगे वो क्या अपना बयान देते हैं, उसके बाद ही मामले का पर्दाफाश होगा। लेकिन इतना जरूर कर दूंगा कि पुलिस इसके प्रति गंभीर है। आपको ये भी बता दूं कि कांडी और बिहार का जो इलाका, सीमावर्ती इलाका है, जो काफी सट्टा है सीमा, जिसके चलते वो तुरंत वो इस पार से नदी से के जरिए चल गया हो, युवती को लेकर उधर तक गाड़ी के जरिए भी चल गया हो। जो चूंकि बिहार का सट्टा इलाका होने के कारण जो गढ़वा के जो व्यक्ति है, जो भी अपराध करते हैं, या बिहार में जाते हैं या बिहार का अपराध कभी गढ़वा के छिपते हैं। जी चंदन, इस मामले में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सवाल यही उठता है कि आखिर इस मामले में महिला का नाम कहाँ से आया। पुलिस इसी बिंदु पर जांच कर रही है कि जब तक एक भी आरोपी पकड़े जाते हैं तब तक इस मामले का पर्दाफाश तो नहीं हो पाएगा। फिलहाल जो भी आरोपी फरार हैं उनके परिवार वालों के साथ लगातार पुलिस दबाव बनाकर उन लोगों को बुलाने का प्रयास कर रही है। पुलिस बहुत हद तक आरोपियों के पास पहुंच चुकी है। वो आपको बहुत जल्द ही पुलिस लोगों को गिरफ्तार भी कर लेगी, लेकिन जब तक गिरफ्तार नहीं होगा कुछ भी करना उचित नहीं होगा। जी चंदन, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। नालंदा के सलेमपुर में बिजली कर्मी के बेटे नीतीश कुमार की बदमाशों ने हत्या कर दी। 16 अक्टूबर को नीतीश के ममेरे भाई दीपक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर अपहरण किया। किडनैपर ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी और अपहरण के दिन ही स्कूल कैंपस में हत्या कर शव को जला दिया। इतना ही नहीं, आरोपी दीपक ने सबूत मिटाने के मकसद से सभी साक्ष्य पचाने नदी में विसर्जित कर दिया। पुलिस के सामने दीपक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सट्टेबाजी में हुई घाटे की भरपाई के लिए उसने ये साजिश रची थी। कई एविडेंस यहाँ मिले हैं। डॉग स्क्वाड को भी बुलाकर हम लोग सारे एविडेंसेस को काफ़ी माइन्यूट वे में हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं। कई अभियुक्त को हिरासत में लिया गया है और कुछ अभियुक्त बचे हुए हैं, उनकी भी गिरफ्तारी जल्द होगी। ये कांड अब तक का जो है अनुसंधान है, फिरौती हेतु अपहरण से अतिरिक्त जो अभियुक्तगण हैं वो उनके रिलेटिव ही हैं। गहराई से हम लोग इसमें एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। पुलिस अनुसंधान अभी। और अगली खबर गोपालगंज से, जहां पंचायत चुनाव से पहले 2 मुखिया प्रत्याशियों के बीच आपस में भिड़ंत हुई और खूनी संघर्ष में दोनों पक्ष के एक लोग जख्मी हुए हैं। खूनी संघर्ष की ये वारदात हथुआ के चैनपुर पंचायत की है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के दिवंगत नेता कृष्णा शाही के भाई उमेश शाही अपनी बहन के लिए जनसंपर्क अभियान में जा रहे थे। इसी दौरान चैनपुर पंचायत से ही मुखिया प्रत्याशी यशवंत राय भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान में थे। दोनों ही पक्ष आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में उमेश शाही के पैर में चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है और चैनपुर पंचायत के में बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती भी की गई है। एसपी ने चुनाव में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छपरा के मरोड़ा में हुए गैंगरेप मामले में पुलिस ने एक आरोपी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अभी भी एक दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है पूरा मामला। मढ़ौरा में नाबालिग से गैंगरेप, डीजे की आवाज में दब गई चीख, मेला देखकर लौट रही थी पीड़िता। किसी ने क्या खूब कहा है, लुटेरा है अगर आजाद तो अपमान सबका है, लुटी है एक बेटी तो लुटा सम्मान सबका है। बनो इंसान पहले छोड़कर तुम बात मजहब की, लड़ो मिलकर दरिंदों से ये हिंदुस्तान सबका है। जिस बेटी को नवरात्र के मौके पर पूजा जाता है, जिसे देवी, दुर्गा, लक्ष्मी न जाने कितने उपनाम देकर पुकारा जाता है, आज वही बेटी समाज में रह रहे इंसान रूपी भेड़ियों का शिकार हो रही है। छपरा के मढ़ौरा थाना इलाके से जो सनसनीखेज मामला सामने आया है, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला है।
15 अक्टूबर को रात करीब 11:30 बजे पीड़िता दुर्गा पूजा के मेले में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम देखकर अकेली लौट रही थी। इसी दौरान जब वो बैदापुर पहुंची तो दो दरिंदों ने रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाते हुए उसे उठा लिया। उसके बाद उसे खींचकर दोनों सड़क किनारे झाड़ियों में लेकर चले गए, जहां बैदापुर निवासी मुन्ना राय और उजड़ी सेदुआर निवासी अरमान शादाब नाम के युवक ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। उसके बाद गमछे से उसका मुंह बांध दिया ताकि वो शोर न मचा सके। इसके बाद भी चीख चिल्ला रही थी लड़की, लेकिन डीजे की आवाज के सामने उसकी आवाज दब के रह गई, जिसका दरिंदों ने भरपूर फायदा उठाया और बारी बारी से दोनों ने उसका रेप किया। इसके बाद दोनों उसे वहीं छोड़कर भाग गए। पीड़िता किसी तरह अपने घर पहुंची, परिजनों को आप बीती सुनाई, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर सीधे थाने पहुंचे, जहां पीड़िता के बयान पर 2 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई। इसमें ये पता चला है कि मढ़ौरा थाना अंतर्गत एक लड़की जो है रात को मेला देख करके वापस जा रही थी, तो उसी के साथ 2 लड़के उसके साथ गलत करने की, दुष्कर्म करने की बात सामने आई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज करके मढ़ौरा थाना अंतर्गत जो पीड़िता है उसका मेडिकल चेकअप वगैरह और जो भी विधिवत सम्मत कार्रवाई होती है वो कर ली गई है। इस दौरान पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अरमान शादाब नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो उजड़ी सेदुआरी का रहने वाला है, जबकि दूसरा आरोपी पुलिस की दस्तक मिलते ही घर छोड़कर फरार हो गया। उसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा कर रही है। जिस 2 लड़कों के बारे में बताया गया है उसमें से एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसका भी विधिवत मेडिकल करा के उसको भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दूसरा जो है वो फरार है, उसको उसकी त्वरित गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और जल्द गिरफ्तारी की संभावना है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस कब तक दूसरे आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाती है, लेकिन जिस तरह से दोनों ने इस वारदात को अंजाम दिया है उससे पीड़िता का परिवार खौफजदा है। लोग बेटियों की सुरक्षा को लेकर भयभीत हैं। ऐसे में जरूरत है कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले, इलाके में खाकी का खौफ कायम हो, आम लोगों में बेटियों को लेकर सुरक्षा का भाव पनपे। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। इधर धनबाद में अपनी मां की हत्या के दोषियों पर कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित परिवार ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। दरअसल 4 महीने पहले कतरास थाना क्षेत्र के टंडा बिस्टा टोला में किसी बात को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई थी, जिसमें दूसरे पक्ष ने 4 पहिया गाड़ी से टक्कर मारकर महिला की निर्मम हत्या कर दी थी। इस घटना के मुख्य आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पीड़ित पक्ष ने कतरास पुलिस पर खानापूर्ति का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है, जिसमें 8 दिनों के ही भीतर दोषियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर 1 दिवसीय धरना देने के बाद कही गई है और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुई तो सब परिवार आत्मदाह की चेतावनी दी है। अधिकारी यहाँ सब यहाँ गए, एसपी यहाँ 4 बार गए हैं, डीआईजी पास गए हैं, डीएसपी के पास गए हैं, लेकिन कोई तरह से उस सब पर दबाव और कानूनी कार्रवाई नहीं हो रहा है। कहाँ से उस सब का राजनीतिक दबाव है, क्या है प्रशासन पर, ये तो हम लोग को समझ में नहीं आता है। हम लोग को कार्रवाई अगर जो भी प्रशासन नहीं किया तो थाना पे हम लोग 1 दिवसीय धरना देंगे और उसके बाद आत्मदाह करने का। जमशेदपुर के साक्षी थाना पुलिस ने ब्राउन शुगर का नशा करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया है। इसमें एक युवती भी शामिल है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक खाली क्वार्टर में 4 युवक और एक युवती नशा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की और 5 को नशा करते हुए पकड़ा। पुलिस सभी से पूछताछ कर रही है। रोड में रिजेक्ट क्वार्टर है, उसी में ये लोग बैठा हुआ था, अंधेरा का फायदा उठा रहा था, ब्राउन शुगर पी रहा था। सब वहीं पर छिटा गया है, बरामद नहीं हुआ, लेकिन एक लड़की 4 लड़का था। और फिलहाल क्राइम न्यूज में इतना ही। बने रहा आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।